पूर्व में आप एसडीओ नगर निगम रह चुके हैं। जैसा आप पिछले 4-5 दिन से सुन रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और गिरफ्तारियां हुई। जब से ये सरकारें आई हैं पिछले 5 साल से 10 साल से, बिल्कुल जो सरकारी कार्यालय हैं, आप नगर निगम केवल देखते हो, और भी बहुत सारे सरकारी विभाग हैं, बिजली विभाग है और अनेकों हमारे हेल्थ के, पब्लिक हेल्थ के विभाग हैं, हमारे PWD है। जब से सरकारें आई हैं इन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप किया है और अपने स्वार्थों की सिद्धि करी है। इन पार्टियों ने शहर की जो, जैसे आप 200 करोड़ रुपए बता रहे हैं, अगर इस 200 करोड़ रुपए में हमारे 5000 ट्यूबवेल लगते और हम रेनीवेल के फेस 1 को केवल लेके, और आज गर्मी बढ़ती जा रही है, पीने का पानी तक नहीं दे पा रहे, तो अगर 200 करोड़ में हम 5 फेस जो है पीने की रेनीवेल की योजनाएं बनाते और आज हमारा पूरा जिला पानी से पीने के लिए उनको स्वच्छ पानी मिलता, तो अनेकों ने, ये तो आज एक आपके नज़रों में आ गया कि 200 करोड़ रुपए का काम हुआ नहीं और लोगों ने ले लिया, घोटाला कर दिया, जो भी कर दिया। परंतु इसके तह के नीचे और पर्दे के पीछे और ये क्या क्या करते हैं ये राजनीतिक पार्टियां, ये बहुत दुखद बात है और इसका जो है जनता संज्ञान लेगी। अभी नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, उसमें जो है हमारी आम आदमी पार्टी आ रही है, मैं मेयर के रूप में वहाँ प्रत्याशी हूँ, और आकर ये 200 करोड़ रुपए जो जिन लोगों ने लेके काम भी नहीं किया, इनका पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। और इन भ्रष्ट पार्टियों ने हमारे जनता का विश्वास भी जो है तोड़ दिया है। आज जब हम अपने चुनाव के लिए जाते हैं, भाई हम मेयर के रूप में प्रत्याशी हैं, तो लोगों का इतना विश्वास टूट चुका है, दिल टूट चुके हैं उन लोगों के कि भाई हम नेताओं को चुनते हैं, नेता आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और फिर जो है इस तरीके से काम होते नहीं हमारे शहर के। तो आप देखते हैं आज हमारा शहर उजड़ कर रह गया है, और अगर किसी गलत हाथों में फिर पड़ गया आने वाले टाइम में, तो मैं तो जनता से यही कहूँगा, जागृत रहे, बहुत सोच समझ के सच्चे और अच्छे इंसान को अपने वोट दे क्षेत्र में, चाहे वो पार्षद हो, मेयर हो, विधायक हो, सांसद हो। पार्टियों को तो देखे, साथ में व्यक्ति को भी देखे, ताकि हमारे शहर की जो दुर्दशा है, आज उजड़ गया है, ये ना हो कि आने वाले टाइम में गलत हाथों में शहर पड़ने से बर्बाद हो जाए। अभी जो इसमें गिरफ्तारी हुई है नहीं, जो अभी फिलहाल एक सतबीर नाम के कर्मचारी की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका मतलब ये सरकार लगी हुई है भाई पकड़ने के लिए उनको? देखो, ये क्योंकि काफ़ी दबाव रहा आपका, मीडिया का भी रहा काफ़ी टाइम, और पीछे बताया गया कोई फाइलें वाइलें जलाई गई इन लोगों ने, तो अनेकों ने इन्होंने षड्यंत्र किए। जब ये किसी तरीके से अपने आप को सरकार बचा नहीं पाई, पार्टियां अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाई, तो उन्होंने एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर जो भी है, नाम बता रहे हैं, उसको अपनी गिरफ्तारी में ले लिया। जबकि इतने बड़े बड़े काम किसी भी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, मेयर हैं, इनकी बिल्कुल गैर मौजूदगी में ये काम नहीं हो सकता। ये सभी लोग इस षड्यंत्र में, साजिश में मुझे दूर से दिखाई देते हैं। वर्मा जी, आप मेयर पद के प्रबल दावेदार, संभावित प्रबल दावेदार हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा। आप कुछ खास 5 से 10 ऐसी कोई वो बताएं कि जो आप लेकर के चलेंगे, विजन मिशन आपका, कि मैं फरीदाबाद नगर निगम में के कार्य क्षेत्र में ये कार्य में करूँ। मेरा सबसे पहला विज़न तो यही है कि जो पिछली सरकारों ने हमारी सड़कों में गड्ढे कर दिए, लोगों के विश्वास को तोड़ दिया, दिलों को तोड़ दिया, और आज शहर जो है पीने का स्वच्छ पानी तक नहीं दे पाता। पहला मेरा विज़न तो यही है कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलें, और जो पीछे उजड़ा हुआ शहर है उसको हम एक पुनर्निर्माण करके एक सही अवस्था में ला सकें। दूसरा मेरा विज़न यही है कि जो हमारे अभी आप देख रहे हैं झुग्गी झोपड़ियाँ हमारे शहर की, रोज़ उनको कभी रेलवे वाले, कभी हुड्डा वाले, कभी मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन वाले जाकर नोटिस देते हैं, कभी वहाँ उनके घरों पे ऐसे क्रास लगा के आते हैं कि तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा। उनके घर में चूल्हे नहीं जलते, उनके बच्चे रो रहे होते हैं। आज भी हमने सुबह कृष्णा कॉलोनी का दौरा किया, वहाँ हमें लोग मिले और उनके घरों पे क्रास लगे हुए थे। तो अदालत में गए, अदालत ने थोड़ी सी राहत दी है, परंतु उन झुग्गी झोपड़ियों की जो है, जो अगर रहने की जगह हैं, वास्तव में रह सकते हैं, उनको उन पर रजिस्ट्रियाँ करने का प्रयास किया जाएगा, रजिस्ट्रियाँ करके दी जाएंगी, और उन्हीं एरिया को डेवलप करके, विकास करके मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। अगर वो गंदे नाले के पास हैं, जहाँ पर जीवन संभव नहीं है, अच्छा नहीं रह सकते, तो उनके लिए ये नहीं एक EWS मकान बनाया, उसमें एक कमरा है, उसी में बाथरूम, उसमें किचन, नहीं, इंसान के रहने लायक, खास तौर पे कम से कम 5 लोगों के लिए 2 BHK जिस हमारी भाषा में बोलते हैं, 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, इस तरीके का कम से कम 5 लोगों के लिए एक ऐसे मकानों का निर्माण कार्य किया जाएगा। फिर सबसे बड़ा है कि हमारे एशिया की नंबर 1 औद्योगिक नगरी जो राजनीतिक उदासीनता के कारण उजड़ कर रह गई, उसके लिए
एक फ्री टैक्स जोन इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा, जो लगभग 2500 से 3000 एकड़ के अंदर होगा। नगर निगम के पास हमारे पास ज़मीन पड़ी है, और उसमें जो है टैक्स में छूट दी जाएगी, जिससे हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बाहरी जो विदेशी कंपनियां भी आके वहाँ उद्योग करेंगी, और जिससे आने वाले टाइम में फिर से जो उद्योग यहाँ से पलायन कर गए हैं उन लोगों को भी, अगर हम मेयर बन जाते हैं, उनको समझा के बुझा के उनको सुविधाएं दे के, उनको टैक्सों में रियायतें दे के, नगर निगम से उनके नक्शे पास हों, चेंज ऑफ लैंड यूज़ हों, इस तरीके का उनका मनोबल बढ़ा के दोबारा से औद्योगिक नगरी को फिर से ज़िंदा किया जाएगा, और जिससे कि आने वाले टाइम में हमारे यहाँ के युवा लोगों को, हर परिवारों को रोज़गार मिलेगा, उन्हीं से दुकानें और बाज़ार भी चलेंगे। चाहे वो झुग्गी झोपड़ी की बात हो, चाहे वो NIT फरीदाबाद बल्लभगढ़ की बात हो, चाहे नहर पार के इलाके हों, चाहे गरीब लोग हों, चाहे मध्यम परिवार हों, चाहे अमीर आदमी हो, वो आज हर आदमी जो है अपने बेरोज़गारी से लड़ रहा है, क्योंकि वो भी अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए। उसी प्रकरण में छोटा व्यक्ति भी अपने जीवन की दिनचर्या को, अपने रोज़गार को नहीं चला पा रहा। और ये इसके साथ साथ जो हमारे घर हैं, जैसे पुराने मकान हैं बल्लभगढ़ में, ओल्ड सिटी में, NIT फरीदाबाद में, आप देखते हैं परिवार बड़े हो गए। 200 गज का प्लॉट था, अब 100 गज में हो गया, 100 गज का हुआ तो फिर 50 गज में हो गया। उनके नक्शे पास होते नहीं, उन्होंने घर भी बनाना है, अपने परिवारों के लिए रोज़गार देखना है, नौकरियां मिलती नहीं, दुकान बनानी है, तो उनके लिए भी नक्शों की बिल्कुल आसान जो है पास करने की प्रक्रिया को कर दिया जाएगा स्थापित। तुरंत नक्शे पास हों, अपने घर बना सकें, लोन ले सकें, और अपना जो है रोज़गार भी अपना कर सकें, ताकि वो जैसे आज ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं, भविष्य में ऐसा ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो। बाकी आपने कहा 5 बातें कही, मैं ऐसे आपको कम से कम 65 बातें बता सकता हूँ। और जो हमारी झीलें हैं, आज बड़कर लेक है, सूरज कुंड है, प्रकृति की हमारी देन है, बहुत सुंदर फरीदाबाद की ज्योग्राफी आप देखेंगे, अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं से घिरा हुआ। तो इसको तमाम चीज़ों को फिर से प्रकृति को ज़िंदा किया जाएगा, झीलों को हरा भरा किया जाएगा, झीलों में फिर किश्तियाँ तैरेंगी। और आप देखेंगे यहाँ से हाईटेक रोड बना के हम अपने जो मुख्य हमारी जगहें होती हैं वहाँ तक हाईटेक रोड बना के, एलिवेटेड रोड बना के वहाँ तक उन चीज़ों को पहुँचा के दूरी को कम किया जाएगा। और आप जैसे आप देखते हैं कि हमारा मीडिया है, सेनाओं को भी मैं देखता हूँ सर्दी गर्मी धूप दिन रात अपनी वो खपा के रहते हैं सीमाओं पर, तब हम यहाँ चैन से सो पाते हैं। जहाँ आज बड़े बड़े जैसे जंगल के अंदर राजनीतिक लोग लोकतंत्र की हत्या करने के लिए घूम रहे हैं। आप देखते हैं लोकतंत्र का, चाहे विधानसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, बिल्कुल मर्यादा का ध्यान भी नहीं रखते, ना लोगों के हितों का ध्यान रखते हैं। उन लोकतंत्र को बचाने के लिए जो मीडिया सशक्त भूमिका अदा करता है, मैं आज इस मीडिया के माध्यम से मैं मीडिया का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिनकी बदौलत आज हमारा लोकतंत्र जिंदा है, और भविष्य में उन्हीं पर ही विश्वास है। चाहे आज हम मेयर के रूप में अवश्य आए हैं, हम उनको मीडिया को पूरी स्वतंत्रता होती है, आज हमसे पूछ रहे हैं हम क्या करेंगे, कल हम मेयर बन जाते हैं। अगर हम नहीं करते हैं तो पूरा अधिकार है मीडिया को, वो पूछे क्या ना करें। वर्मा जी, आप मीडिया को लेकर के बहुत सारी बातें करते हैं, मैं मीडिया के लिए ये करूंगा और वो करूंगा, क्या करेंगे वो आप स्पष्ट बताएं। वो आपका निजी विचार है या आम आदमी पार्टी का विचार होगा, वो आप क्लियर बताएं। देखिए, आपने कहा कि मैंने ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा शब्द नहीं मैं बोल पाऊंगा आपके सामने, इतने बुद्धिजीवी विद्वान लोग हैं आप। मेरा अभी, क्योंकि अभी पीछे सरकार ने बजट बनाया, मीडिया के प्रति बिल्कुल उदासीन रही, मीडिया को किसी प्रकार की कोई सहूलत नहीं दी, उनको मीडिया को बिल्कुल अनदेखा किया। हम मेयर बनेंगे निश्चित रूप से, वचनबद्ध हैं, ये नहीं है कि हमने आपको कह दिया कि बात को करेंगे। हमारा नगर निगम फरीदाबाद पूरी भारत के अंदर सबसे अमीर है, सबसे ज़्यादा ज़मीनें फरीदाबाद नगर निगम के पास हैं। उन ज़मीनों पे प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, नगर निगम के आय के स्रोत भी बढ़ाए जाएंगे। साथ ही साथ जैसे हमारे संस्थाएँ हैं, जैसे मीडिया का है खासतौर पर आपने बात की, उनके लिए बाकायदा प्रेस इनक्लेव बनाया जाएगा, उनका घर हो, उनका ऑफिस हो, उनको सहूलत मिले। बेचारे दिन रात बरसात में जो आप मीडिया काम करता है, उनको हम किसी न किसी तरीके से अपना प्रथम प्रकरण में ही, शुरुआती दौर पे ही उनको हम राहत पहुंचाने का पूरा करेंगे, काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, ओम प्रकाश वर्मा को वोट क्यों दिया जाए आम आदमी पार्टी के साथ में? मैं इसलिए कहता हूँ कि ओम प्रकाश वर्मा को वोट दिया जाए। मेरे को वोट, मेरा नाम केवल ओम प्रकाश वर्मा है। हर आदमी, आम आदमी, जिससे मैं आम आदमी हूँ, हर आदमी आज जो राजनीतिक पार्टियाँ पीछे से शोषण करती आई हैं, शहर की विकास कार्यों को नज़रअंदाज करती हुई आ रही हैं, जिन्होंने अभी आप हम ही से पूछ रहे थे 200 करोड़ रुपए इधर से उधर कर दिए, आप उनसे बचने के लिए, उन लोगों से बचने के लिए
आप आज अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि मैं आम आदमी में से निकल के एक आम आदमी आया हूँ और नगर निगम का मेरा 40 साल का बहुत बड़ा तजुर्बा है। मैंने वहाँ सब धूप छाँव देखी है और अब मैं अपने शहर को उनको उनके हितों की रक्षा करूँगा, उनके विकास कार्यों को करूँगा। जहाँ से मेरी जनता पीड़ित है, आज पीने का पानी और सीवर का पानी मिक्स पीने पे मजबूर हो जाती है। अब गर्मी हो रही है, पीने का पानी त्राही करेंगे लोग, फिर बारिशें होंगी, लोग फिर बेचारे चलने में असमर्थ हो जाएंगे। हमारे वाहन तो दूर चलने की बात है, पैदल नहीं चल पाते, लोग गिर जाते हैं, उनको कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। तो अनेकों इतनी समस्याएं हैं शहर के अंदर। मेरी तो प्रार्थना यही है कि आप फरीदाबाद शहर मुझे आशीर्वाद दे, मीडिया भी मेरी कमज़ोर आवाज़ को बुलंद करे ताकि इस शहर की रक्षा हो सके। शहर आज उजड़ा हुआ है, भविष्य में शहर और न बर्बाद हो जाए। मैं वचन देता हूँ आप सबको कि आप देखेंगे जैसे ही मेयर के रूप में मुझे आशीर्वाद आप लोगों सबसे जनता से मिलता है, फरीदाबाद शहर का कायाकल्प होगा और जल्दी ये हमारा फरीदाबाद फिर से भारत के मानचित्र में उभर कर आएगा। वर्मा जी, अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व 2 पार्षद शामिल हुए और दूसरे तीसरे दिन ही पार्टी छोड़ करके अलविदा कर गए, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, ये स्वेच्छा है, कौन कहाँ उसका रहना चाहता है, कहाँ समझौते कर सकता है। कोई अपने हितों के लिए जा रहा है, कोई स्वार्थों के लिए जाता है, कोई निस्वार्थ भाव से जाता है। अनेकों लोगों के अपने मन से भावनाएं जुड़ी होती हैं, उनका विश्लेषण शायद मैं कर नहीं पाऊंगा। कोई आम आदमी पार्टी में आया और उसका भी स्वागत है, और वो चला गया है यहाँ से तो उसका भी स्वागत है।